हेलो स्टूडेंट। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट देखने वाले हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट का हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखिए प्रॉब्लम, नाशिक साइकिल कंपनी नाशिक dispatch 100 cycles costing rupees 960 each to राजेंद्र साइकिल मार्ट इगतपुरी। तो यहाँ पर कंसाइनर कौन है? जो सेंड्स कर रहा है गुड्स वो कंसाइनर है, मतलब नाशिक साइकिल कंपनी कंसाइनर है और राजेंद्र साइकिल मार्ट कंसाइनी है। ओके, कंसाइनर ड्रू अ बिल ऑन कंसाइनी फॉर रुपीज 50,000। कंसाइनर ने 50,000 का बिल ड्रॉ किया है कंसाइनी पे। ओके, तो ये एडवांस है, एडवांस दिया है 50,000 रुपीज़ का एडवांस है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन दिया है कंसाइनी वॉज अलाउड कमीशन एट 4% एंड डेल क्रेडर कमीशन एट 1% ऑन सेल्स प्रोसीड। ओके, तो दो कमीशन दिया हुआ है, ये ऑर्डिनरी कमीशन है 4% एंड डेल क्रेडर कमीशन दिया है 1%। ओके, एंड टोटल सेल्स प्रोसीड पे दोनों कमीशन हमें चार्ज करने का है, मतलब टोटल कमीशन हो रहा है 4+1 5% कमीशन है। ओके, हम टोटल सेल्स प्रोसीड पे हम चार्ज करेंगे 5% कमीशन। लेकिन यहाँ पर डेल ग्रेडर कमीशन कंसाइनी ले रहा है, मतलब जो बैड डेप्स एक्सपेंसेस कभी हुआ तो बैड डेप्स एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? तो कंसाइनर बेयर करेगा। ओके, तो नाशिक साइकिल कंपनी बैड डेप्स एक्सपेंसेस बेयर करने वाला है बिकॉज ही इज पेइंग, सॉरी, कंसाइनी पे करेगा। ओके, राजेंद्र साइकिल मार्ट जो बैड डेप्स एक्सपेंसेस है वो कंसाइनी बेयर करेगा, मतलब राजेंद्र साइकिल मार्ट, बिकॉज ही इज रिसीविंग डेल ग्रेडर कमीशन फ्रॉम कंसाइनर। ओके, डेल क्रेडर कमीशन जब कंसाइनी लेता है तो जो बैड डेप्ट एक्सपेंसेस होंगे वो खुद बेयर करेगा, कंसाइनी बेयर करेगा। मतलब करंट सिचुएशन में राजेंद्र साइकिल मार्ट कंसाइनी है, वो कभी बैड डेप्ट एक्सपेंसेस हुए तो कंसाइनी बेयर करेगा। ओके, तो टोटल कमीशन है 4+1 5% कमीशन है। ओके, और अभी तक हमने जितना भी रीड किया है उससे हमें ये पता चलता है कि ये या इस प्रॉब्लम में जो गुड्स डिस्पैच किया है, जो गुड्स सेंड किया है कंसाइनर ने कंसाइनी को, वो कॉस्ट बेसिस से सेंड किया है 960 ईच। अभी प्रॉब्लम में अभी तक हमें इनवॉइस प्राइस नहीं दिया है, मतलब एक ही प्राइस दिया है तो वो कॉस्ट प्राइस है। ओके, कॉस्टिंग रुपीज 960 ईच, ये कॉस्ट प्राइस को सेंड किया है तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस नहीं है। ओके, दो टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, कभी कभी इसमें इनवॉइस प्राइस दिया जाता है, कभी कभी खाली कॉस्ट प्राइस दिया जाता है। ओके, इनवॉइस प्राइस जब देते हैं तो हम एंट्री इनवॉइस प्राइस की करते हैं, उसमें प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड रहता है, तो प्रॉफिट पोर्शन एलिमिनेट करने के लिए हमें रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट पोर्शन का जो पोर्शन रहेगा उसके लिए। तो एंट्री कब कब ट्रांसफ़र किया जाता है? गुड्स सेंड के वक्त हमें एंट्री, हमें उसमें प्रॉफिट पोर्शन रहता है वो एलिमिनेट करने के लिए रिवर्स एंट्री ट्रांसफ़र करना पड़ता है गुड्स सेंड में, गुड्स रिटर्न में, ओपनिंग स्टॉक में एंड क्लोजिंग स्टॉक में। ये चार सिचुएशन में हमें रिवर्स एंट्री ट्रांसफ़र करना पड़ता है जब इनवॉइस प्राइस से गुड्स सेंड होते हैं तभी। लेकिन करंट प्रॉब्लम में वैसा नहीं है, करंट प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस से गुड्स सेंड हुए हैं, इसकी वजह से रिवर्स एंट्री ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड नहीं है। ओके, ये बात तो कंफर्म हो गया। ओके, अभी देखिए आगे देखते हैं। आगे क्या मेंशन किया हुआ है? राजेंद्र साइकिल मार्ट मतलब कंसाइनी सेंट एंड अकाउंट सेल। अकाउंट सेल आपको पता है, अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में सभी डिटेल्स मेंशन हुआ रहता है कि कितने गुड्स रिसीव हुए, उसमें से कितने सोल्ड हुए, क्या क्वांटिटी के थे, क्या क्वालिटी के थे, कितने रुपीज़ में सोल्ड किए, कौन से एक्सपेंसेस सोल्ड करने में एक्चुअली बेयर हुए, मतलब कंसाइनी ने पे किए। ये सभी इंफॉर्मेशन अकाउंट सेल ये डॉक्यूमेंट में रहती है जो कंसाइनी कंसाइनर को सेंड किया करता है। ओके, और उसमें क्या मेंशन किया हुआ है? 80% ऑफ साइकिल्स वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,26,000 ऑन क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड हुए क्रेडिट बेसिस से। ओके, और 80% साइकिल सोल्ड हुआ है करके बोला है। नंबर ऑफ साइकिल कितने सेंड किए थे सेल करने के लिए? 100, उसमें से 80% सोल्ड हुए, मतलब 80 साइकिल सोल्ड हुए। ओके, अभी सेल का जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, क्योंकि प्रॉब्लम में नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। क्लोजिंग स्टॉक हमें हमें याद रखने का है, जब सेल होगा तो हमें देखना पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक में कितने गुड्स बचे। देखिए 100 साइकिल सेंड किए थे, उसमें से 80 साइकिल सोल्ड हुए, तो 20 जो साइकिल्स है वो हमारे स्टॉक में बचे। ओके, 20 साइकिल से हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बचे, तो 20 साइकिल के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में हम तीन अमाउंट हम इंक्लूड करते हैं: कंसाइनमेंट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एंड थर्ड अमाउंट हम इंक्लूड करते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइन। ये तीन अमाउंट इंक्लूड करके हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सेल होने के बाद है ये जो कमीशन है, ये कमीशन भी हम सेल होने के बाद ही हम पे करेंगे, पहले हम कमीशन नहीं पे कर सकते क्योंकि जब तक सेल नहीं होता है तब तक कमीशन नहीं पे होगा। ओके, तो कमीशन भी हम बाद में पे करेंगे। तो दो, हम सेल होने के बाद हमें दो चीज़ें हमें करने का याद रखने का है: कमीशन पे करने का है एंड क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करने का है।
ओके, आगे देखिए, नासिक साइकिल कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अभी ये एक्सपेंसेस का इन्फॉर्मेशन थोड़ा नीचे दिया है। नासिक साइकिल कंपनी मतलब कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किया है, क्या क्या पे किया है, कार्टेज पे किया है, फ्रेट पे किया है एंड इंश्योरेंस पे किया है। ओके, ये तीन एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे किया है, नासिक साइकिल कंपनी ने पे किया है। आगे देखिए, राजेंद्र साइकिल मार्ट के एक्सपेंसेस दिया है, वेयर हाउस एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस है एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। ये तीन एक्सपेंसेस राजेंद्र साइकिल मार्ट मतलब कंसाइनी ने पे किया है। ओके, कंसाइनी रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कंसाइनी के पास, वो बैंक ड्राफ्ट से रिटर्न करने वाला है। ओके, और हमें क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला है? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग। ओके, एक्चुअली कंसाइनर के बुक में खाली एक ही अकाउंट पूछा है, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन हम प्रिपेयर करते समय हम एक्चुअली जितने अकाउंट हम प्रिपेयर करने पड़ते हैं उतने हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, कंसाइन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो तीन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग। ओके, इतने हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है। नासिक साइकिल कंपनी मतलब कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में मैं तीन अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, राजेंद्र साइकिल मार्ट मतलब कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीन अकाउंट मैं प्रिपेयर करूंगा। ओके, एंड कंसाइनी के बुक में एक ही अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, कंसाइनी राजेंद्र साइकिल मार्ट, उसके बुक में कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, नासिक साइकिल कंपनी। ओके, एक्चुअली दो ही अकाउंट पूछा है, ये अकाउंट पूछा है एंड ये अकाउंट पूछा है, दो ही अकाउंट पूछा है। लेकिन आपको समझने के लिए मतलब बाकी के प्रॉब्लम में कैसे हम बाकी के अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ये देखने के लिए हम सभी अकाउंट्स हम नॉर्मली प्रिपेयर करेंगे। ओके, लेकिन आपको अभी के प्रॉब्लम में कंसाइनमेंट एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है गुड्स सेंड। कितने गुड्स सेंड किया है? 100 साइकिल सेंड किया, 960 ईच। ओके, कॉस्टिंग कॉस्ट प्राइस को एक गुड्स सेंड किया हुआ है। आपको एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, ये कभी आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज आप करोगे उसमें मिस्टेक कम होगी। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब कब होगा? जब भी गुड्स सेंड किया जाएगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस रहेंगे तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस कोई भी पे करने दो, कंसाइनर पे करने दो नहीं तो कंसाइनी पे करने दो, दोनों टाइम पे हमें कंसाइनमेंट अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ता है। एक्सपेंसेस रहेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ओके, एंड कभी ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हम डेबिट करेंगे। ओके, इस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे तीन टाइम पे। एंड कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कब कब करेंगे? तो जब गुड्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट करेंगे, गुड्स सेल होंगे तो क्रेडिट करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो इतने बातें हमें ध्यान रखने का है, डेबिट कब और क्रेडिट कब, ये कभी आप ध्यान रखोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज करने में थोड़ा इजी जाएगा। ओके, तो अभी गुड्स सेंड किए हैं तो गुड्स सेंड के टाइम पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अभी कितने रुपीज़ के गुड्स सेंड हुए वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ। देखिए 100 साइकिल सेंड हुए और 960 ईच को सेंड हुए, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन मेंशन करता हूँ 100 इंटू 960। ओके, इतने रुपीज़ को गुड्स सेंड हुए तो 100 इंटू 960 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, 100 इंटू 960। ओके, तो अमाउंट आ रहा है 96,000। ओके, तो 96,000 के साइकिल से वो सेंड किए। ओके, तो गुड सेंड का हमने एंट्री कर दिया। अभी गुड सेंड का हमने गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, इसकी वजह से वहाँ पर भी हम एंट्री करते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 96,000। ओके, ये गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसका क्रेडिट साइड में मेंशन होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 96,000। ओके, उसका एक इफेक्ट यहाँ पर हुआ और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को सेकंड इफेक्ट हुआ। इस तरह से हम एंट्री हम करेंगे। ओके, जर्नल एंट्री हमारी ये कंप्लीट हो गई। अभी देखते हैं ये और गुड्स अभी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस को ही सेंड हुआ है, इसकी वजह से हमें रिवर्स एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, ध्यान रखना इस प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस को ही गुड्स सेंड किया हुआ है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। ओके, तो आपको रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम नेक्स्ट हम अभी देखिए नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे कंसाइनर ड्रू अ बिल ऑन कंसाइनी फॉर ₹50,000। ये एडवांस का एंट्री है और बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू एडवांस रिसीव हुआ है कंसाइनी से। ओके, तो करंट सिचुएशन में याद रखना कंसाइनर जो है वो ड्रॉवर रहेगा और कंसाइनी जो है वो ड्रॉवी रहेगा। ओके, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा कंसाइनर को। तो बिल ड्रॉ का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर
क्योंकि हम कंसाइनर के बुक में अभी एंट्री कर रहे हैं, हम नासिक साइकिल कंपनी के हम बुक में एंट्री कर रहे हैं, और नासिक साइकिल कंपनी खुद ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर के बुक में बिल ड्रॉ का एंट्री। ओके, ड्रॉवर के बुक में बिल ड्रॉ का एंट्री होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो ड्रॉवी कौन है? राजेंद्र साइकिल मार्ट। ओके, तो इसकी वजह से एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र साइकिल मार्ट, बिल्स रिसीवेबल। ओके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने रुपीज़ का बिल? 50,000 रुपीज़ का। तो 50,000 हम मेंशन करेंगे, राजेंद्र साइकिल मार्ट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा उसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसाइनी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 4% एंड डेल क्रेडर कमीशन 1% ऑन सेल्स प्रोसीड। अभी सेल्स प्रोसीड हुआ नहीं है, सेल का एंट्री नहीं हुआ है, तो ये एंट्री हम बाद में करेंगे, सेल्स के एंट्री के बाद में। ओके, तो नेक्स्ट रीड करते, राजेंद्र साइकिल मार्ट सेंट एन अकाउंट सेल स्टेटिंग दैट 80% ऑफ साइकिल वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,26,000। ओके, 1,26,000 को गुड्स क्रेडिट बेसिस से सोल्ड हुआ है। हम जब कंसाइनर के बुक में जब हम एंट्री करते हैं, तो गुड्स क्रेडिट बेसिस से सोल्ड हो या कैश बेसिस से सोल्ड हो, दोनों टाइम पे सेम ही एंट्री होता है। गुड्स सेल है, इसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, एंड गुड्स किसने सोल्ड किया है? राजेंद्र साइकिल मार्ट ने गुड्स सोल्ड किया है, इसकी वजह से राजेंद्र साइकिल मार्ट अकाउंट डेबिट। ओके, इस तरह से हमारा एंट्री होगा। राजेंद्र साइकिल मार्ट को हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, बाय राजेंद्र साइकिल मार्ट अकाउंट। अमाउंट कितना है सेल का? 1,26,000। ओके, अमाउंट है 1,26,000। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट होगा राजेंद्र साइकिल मार्ट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना अमाउंट है? 1,26,000। ओके, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,26,000। यहाँ पर तो चाहिए तो ब्रैकेट में अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं, खाली सेल से वो मेंशन करता हूँ। ओके, ये सेल्स का एंट्री हमने कर दिया, ये सेल का एंट्री हमने कर दिया। यहाँ पर भी चाहिए तो आप सेल से करके मेंशन कर सकते हैं। ओके, ब्रैकेट में मेंशन कर दो पर्टिकुलर कॉलम में। अभी सेल हो गया, अभी हम कमीशन का एंट्री करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। तो अभी कमीशन का एंट्री करेंगे। कमीशन कंसाइनर के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आपको याद रखना चाहिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब कब होगा? जब गुड्स सेंड होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट होगा, एंड ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो डेबिट होगा। ओके, तो अभी ये एक्सपेंसेस हो रहा है, इसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और एक्सपेंसेस किसने पे किया है? खुद ने पे किया है, नासिक साइकिल कंपनी ने खुद ने एक्सपेंसेस पे किया है, इसकी वजह से बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, बैंक अकाउंट क्रेडिट, अभी खुद ने एक्सपेंसेस पे किया है, इसकी वजह से, सॉरी, एक्सपेंसेस का नहीं हम एंट्री कर रहे हैं, अभी कमीशन का एंट्री कर रहे हैं। ओके, कमीशन है, कमीशन एक्सपेंसेस है। ओके, इसकी वजह से कमीशन को हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट मेंशन कर देंगे, और कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे? कंसाइन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट ड्यू करके मेंशन करेंगे। ओके, राजेंद्र साइकिल मार्ट को ये कमीशन ड्यू है करके हम मेंशन करेंगे। अभी कमीशन कितना है? 5% है ऑन नेट सेल्स प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड कितना है? 1,26,000 इंटू 5%। ओके, इंटू 5% हमारा कमीशन का अमाउंट रहेगा, इंटू 5%। ठीक है, सेल्स प्रोसीड है 1,26,000 एंड 4% नॉर्मल क्रेडिट कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन है, एंड 1% डेल क्रेडर कमीशन। आप चाहिए तो अलग अलग भी शो कर सकते हैं, 1% चाहिए तो हम अलग अलग से करते हैं। 1,20,000 इंटू 4%, यह आएगा नॉर्मल कमीशन, एंड 1,26,000 इंटू 1%, ये आएगा डेल क्रेडर कमीशन। दोनों चाहिए तो अलग अलग मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो 4% आता है 1,26,000 इंटू 4%। ओके, एंड 1,26,000 इंटू 1%। ओके, इन दोनों का हम टोटल मेंशन करेंगे, दोनों का टोटल हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर टोटल आएगा, ये हमारा टोटल कमीशन हो जाएगा। ओके, अभी राजेंद्र साइकिल मार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दो कमीशन। ओके, कमीशन कितना कमीशन है? 6,300। ओके, कमीशन मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक का हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, हमने सेल का एंट्री कर दिया, उसके बाद में कमीशन का भी हमने एंट्री कर दिया, अभी क्लोजिंग स्टॉक का हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे कि क्वांटिटी कितनी है क्लोजिंग स्टॉक में। गुड्स कितना सेंड किया था? 100।
ठीक है, कितने साइकिल सेंड किए थे 100, उसमें से सोल्ड कितने हुए 80%, मतलब साइकिल सोल्ड कितने हुए 80, तो स्टॉक में कितने बचेंगे 20 साइकिल्स। तो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आएगा 20 साइकिल्स। ये हमें वर्किंग नोट में हमें शो करने का है। ओके, उसके बाद में हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में 3 अमाउंट हम इंक्लूड करते हैं, कंसाइनमेंट अमाउंट, उसके बाद हम इंक्लूड करते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एंड फाइनली हम इंक्लूड करते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच गुड्स पहुंचने से पहले होंगे वो हम नॉन रिकरिंग कंसिडर करेंगे, एंड गोडाउन पहुंचने के बाद जो एक्सपेंसेस होंगे वो रिकरिंग हम एक्सपेंसेस करके कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर हम कौन से एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे, खाली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। और यहाँ पर प्रोपोर्शनेट ये वर्ड क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हम जो ये एक्सपेंसेस किया है, समझो अभी ये आगे एक्सपेंसेस दिया है, ये जो एक्सपेंसेस हमने किया है 1600, 1000, 1200, ये एक्सपेंसेस हमने कितने गुड्स के लिए किया है 100 साइकिल के लिए। ये जो हमने एक्सपेंसेस किया है वो 100 साइकिल के लिए किया है। ओके, और हमारे क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स कितने, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स खाली 20 साइकिल से, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं 20 साइकिल के एक्सपेंसेस। हमें जो एक्सपेंसेस दिया 100 साइकिल के, हमें 20 साइकिल के एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज़ किया है। पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, कितने गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में है 20, इंटू कंसाइनमेंट अमाउंट कितना है 960 ईच। कंसाइनमेंट अमाउंट मतलब जब गुड्स सेंड किया जाता है तो जितने रुपीज़ को गुड्स सेंड किया जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट अमाउंट। 960 ईच रुपीज़ को सेंड करेंगे, तो यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन करेंगे 20 साइकिल से इंटू 960 ईच, तो कंसाइनमेंट अमाउंट आ जाएगी 19,200। ओके, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अभी कंसाइनर के एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हैं, तो कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस देखें, कार्टेज है 1200, फ्रेट है 1600 एंड इंश्योरेंस है 1000। ये तीनों एक्सपेंसेस गुड्स गोडाउन पहुंचने से पहले के एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से ये सभी एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ओके, तो सभी एक्सपेंसेस हम चार्ज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए। देखो, कार्टेज है 1200, फ्रेट है 1600 एंड इंश्योरेंस है 1000, तीनों का टोटल कर दो। ओके, कितना है 1200 प्लस 1000, 2200 प्लस 1600, 3200, 3800। ओके, टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो जाएंगे 3800। कितने हैं 1200 प्लस 1600 प्लस 1000। ओके, हो रहा है 3800 एक्सपेंसेस। अभी ये जो 3800 जो एक्सपेंसेस दिए, ये 3800 एक्सपेंसेस कितने साइकिल के लिए 100 साइकिल के लिए, इसकी वजह से हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें 1 साइकिल का एक्सपेंसेस आ जाएगा, और हमें कितने साइकिल के एक्सपेंसेस निकालने के 20 साइकिल के, इसकी वजह से इंटू 20 करेंगे। ओके, सिंपल है। जो एक्सपेंसेस दिया है वो एक्सपेंसेस 100 साइकिल के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम डिवाइड बाय जब 100 करेंगे तो 1 साइकिल का एक्सपेंसेस आ जाएगा, इंटू 20 करेंगे तो 20 साइकिल का एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हम निकालेंगे 3800 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, तो आएंगे 760 आ गए। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस आ गए। अभी कंसाइनी के एक्सपेंसेस देखिए, कंसाइनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए। देखिए, राजेंद्र साइकिल मार्ट इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किया है, वेयरहाउस एक्सपेंसेस 500 एंड सेल्स एक्सपेंसेस 500 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4000, टोटल उसने 5000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस किए। लेकिन आप एक्सपेंसेस के पास ये एक्सपेंसेस कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के, गुड्स कंसाइनी के गोडाउन पहुंचने के बाद वाले एक्सपेंसेस है। आपको ऑलरेडी याद रखने का है कि सेल्स एक्सपेंसेस ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, तो ये दो सेल्स एक्सपेंसेस है, कौन से, सेल्स एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये दोनों सेल्स एक्सपेंसेस है। और ये जो वेयर हाउस एक्सपेंसेस है, ये वेयर हाउस एक्सपेंसेस क्या है, गुड्स वेयर हाउस के पहुंचने के बाद एक्सपेंसेस है। ओके, तो इसकी वजह से ये तीनों एक्सपेंसेस हम कंसिडर नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में। ओके, तो कंसाइनी के कितने एक्सपेंसेस हुए, यहाँ पर हम नील मेंशन करेंगे, जीरो मेंशन करेंगे, यहाँ पर कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे तो उतने हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हो जाएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक में हमें 3 अमाउंट हमें इंक्लूड करने के, कौन से अमाउंट हम इंक्लूड करेंगे, कंसाइनमेंट अमाउंट, सेकंड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एंड थर्ड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है जब गुड्स इनवॉइस प्राइस से सेंड होते हैं, तब हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है, लेकिन अभी करंट प्रॉब्लम में एक स्टॉक रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स हमारे कौन से प्राइस को सेंड हुए हैं, कॉस्ट प्राइस को सेंड हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक रिजर्व नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आया 19,960, तो उसका हम जर्नल एंट्री अभी करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होता है आपको याद रखने का है, कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट कब कब होता है, गुड्स सेल, गुड्स रिटर्न
एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, इसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट रहेगा। और क्या मेंशन करेंगे हम? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ओके, कितने रुपीज़ का स्टॉक हमने? 19,960। ओके, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है स्टॉक का कैलकुलेशन, 19,960 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारा एंट्री हो गया कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये हमारा इफेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा देखिए, हमने सेल कर दिया, सेल के बाद हमने दो एंट्री करने का था, कमीशन का एंड क्लोजिंग स्टॉक का, तो दोनों हमने इफेक्ट दे दिया। कमीशन भी यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर दे दिया। ओके, कमीशन हमने सॉरी क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट कर दिया, उसका हमने जर्नल एंट्री अभी कर दिया। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी दोनों जन के एक्सपेंसेस है, मतलब कंसाइनर के एक्सपेंसेस एंड कंसाइनी के एक्सपेंसेस, अभी दोनों एंट्री हम करेंगे। फर्स्ट कंसाइनर के एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट कब कब करेंगे? जब गुड्स सेंड होगा तब, एक्सपेंसेस होंगे तब, ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अभी ये एक्सपेंसेस है। ओके, अभी ये क्या है? एक्सपेंसेस पेड कर दिया है। एक्सपेंसेस कोई भी पेड करने दो, कंसाइनर पेड करने दो या कंसाइनी पे करने दो, दोनों टाइम पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट ही करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी खुद कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किया है, इसकी वजह से टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, एक्सपेंसेस कौन से? ये एक्सपेंसेस हम यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम में हम मेंशन करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस है? कार्टेज है 1,200, इनर कॉलम में हम वो शो कर देंगे, कार्टेज है 1,200। ओके, उसके बाद में है फ्रेट है 1,600। ओके, फ्रेट है 1,600 एंड फाइनली इंश्योरेंस है 1,000। तीनों का हम टोटल मेंशन करेंगे आउटर कॉलम में। इंश्योरेंस है 1,000। ओके, ये तीनों का हम टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये वो आ रहा है 3,800। ओके, ओके, उसके बाद में देखिए एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर हो गया। अभी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पेड किया है, तो भी हमें कंसाइनर के बुक में वो एक्सपेंसेस हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस पे किया है वो किसके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस पे किया है? कंसाइनर के। तो इसकी वजह से ये एक्सपेंसेस कंसाइनर के ही है। और ये जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने जो पे किया है, मतलब राजेंद्र साइकिल मार्ट ने जो एक्सपेंसेस पे किया है वो रिकवर करेगा कंसाइनर से। ओके, तो इसकी वजह से ये एक्सपेंसेस कंसाइनर के ही है, इसकी वजह से एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस होने के बजाय एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, लेकिन डेबिट करते समय हम अकाउंट कौन सा लेंगे? राजेंद्र साइकिल मार्ट को हम डेबिट करेंगे, मतलब जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र साइकिल मार्ट। ओके, जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र साइकिल मार्ट। ओके, टू राजेंद्र साइकिल मार्ट अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा? तो जो भी एक्सपेंसेस है वो हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट है वेयर हाउस एक्सपेंसेस। यहाँ पर वेयर हाउस एक्सपेंसेस कितने रुपीज़ के? वेयर हाउस एक्सपेंसेस इनर कॉलम को मेंशन कर दो 500 रुपीज़। ओके, उसके बाद में है सेल्स एक्सपेंसेस है 500 रुपीज़ के। सेल्स एक्सपेंसेस है 500 रुपीज़ के। एंड फाइनली एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 4,000 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 4,000 रुपीज़। ओके, तो ये तीनों का टोटल हमारा होगा, तीनों का टोटल हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 5,000 रुपीज़ होगा तीनों का टोटल। ओके, तो 5,000 रुपीज़। ओके, अभी एक्सपेंसेस भी पेड हो गया, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। राजनगर साइकिल मार्ट के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 5,000 रुपीज़। ओके, ब्रैकेट में चाहिए तो मेंशन कर दो एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड। ओके, के बाद अभी प्रॉब्लम हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। हमने कमीशन भी चार्ज कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर दिया, अभी सभी एक्चुअली हो गया। अभी खाली अब लास्ट बचा है कंसाइनमेंट, कंसाइनी रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट।
ठीक है, बैंक ड्राफ्ट से वो अमाउंट रिटर्न करेगा। तो कितना अमाउंट रिटर्न करेंगे उसका अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसाइन अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट पहले क्लोज कर दो। ओके, उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। ये 96,000 हमारा टोटल है। ओके, तो यहाँ पर हम टोटल भी मेंशन करेंगे 96,000। ओके, और अब जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो 96,000 ही है। तो हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। हमारा ये फर्स्ट हमारा एक अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, हम कंसाइनी अकाउंट हम क्लोज करेंगे। कंसाइनी अकाउंट क्लोज कर दो। देखिए, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा। ओके, 1,26,000 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा। तो ये 1,26,000 हम क्रेडिट साइड में भी मेंशन करेंगे और यहाँ पर बाय बैंक आएगा। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट बाय बैंक आएगा। देखिए 1,26,000 में से -50 -6,300 -5,000, तो 64,700 हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। यह हम बैंक से हम रेमिट कर रहे हैं। ओके, अभी फाइनली हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्लोज करेंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, यहाँ पर हम पहले टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं। ओके, यहाँ पर मेंशन करेंगे 1,45,960। अभी यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। बैलेंसिंग अमाउंट निकालने के लिए बाकी के सभी ऊपर के अमाउंट हम माइनस करते जाएंगे। ओके, 34,860 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ गया। ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया। नासिक साइकिल कंपनी में जो एंट्री करने का था, मतलब कंसाइनर के बुक का हमारा एंट्रीज एक्चुअली लेजर पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हम प्रिपेयर करेंगे कंसाइनी के बुक के जर्नल एंट्री। अभी कंसाइनी के बुक में हमें खाली एक ही अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है, कंसाइनर अकाउंट। अभी कौन से एंट्रीज होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट, गुड सेंट वाला एंट्री नहीं होता है कंसाइनर के बुक, कंसाइनी के बुक में। ये जो एडवांस दिया है उसका इफेक्ट होगा। ओके, एडवांस हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एडवांस, ये अभी कंसाइनी क्या है, ड्रॉवी है उस बिल का। तो ड्रॉवी ड्रॉवी के बुक में बिल एक्सेप्टेड का एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होता है, बिल एक्सेप्टेड का जर्नल एंट्री होगा। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर कौन है, नासिक साइकिल कंपनी, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट है बिल का, 50,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम सेल का एंट्री करेंगे। सेल का कितना है, 80%। तो सेल का एंट्री क्या करेंगे, सेल कर दिया है। किसके लिए सेल कर दिया, नासिक साइकिल कंपनी के लिए सेल कर दिया। ओके, तो उसका जर्नल एंट्री होगा। नासिक क्रेडिट बेसिस से सेल किया है, क्रेडिट बेसिस से गुड सेल किया है। ओके, 1,26,000 को गुड सेल का एंट्री होता है। नॉर्मल कभी कैश से सेल करेंगे तो जर्नल एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नासिक साइकिल कंपनी अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स जो सेल किया है वो किसका गुड्स है, नासिक साइकिल कंपनी का। तो इसकी वजह से नासिक साइकिल कंपनी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारा होगा। ठीक है, ब्रांच कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू नासिक साइकिल कंपनी अकाउंट। कितने रुपीज़ को गुड्स सेल हुए, 1,26,000 को। ओके, तो गुड्स सेल का हम इफेक्ट देंगे यहाँ पर, चाहिए तो ब्रैकेट में मेंशन कर दो सेल्स। ओके, उसके बाद में हम कमीशन ड्यू का एंट्री कर, कमीशन रिसीवेबल का एंट्री करेंगे। तो कमीशन इसको, इसके लिए इनकम है, राजेंद्र साइकिल मार्ट के लिए कमीशन इनकम है, इसकी वजह से कमीशन को वो क्रेडिट करेगा। ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन राजेंद्र साइकिल मार्ट एंट्री करता है। तो उसके लिए कमीशन इनकम है, इसकी वजह से वो कमीशन को क्रेडिट करेगा। और कमीशन किससे रिसीवेबल है, राजेंद्र साइकिल मार्ट से। तो इसकी वजह से राजेंद्र साइकिल मार्ट को वो क्या करेगा, डेबिट करेगा टू कमीशन अकाउंट। ओके, टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनमेंट कमीशन चाहिए तो लिखेंगे कंसाइनमेंट कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कमीशन 6,300। तो यहाँ पर हम कमीशन मेंशन करेंगे 6,300। ओके, हमने गुड्स सोल्ड का एंट्री कर दिया, कमीशन का एंट्री कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कंसाइनी के बुक में नहीं होता है। एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे कर दिया, उसका भी एंट्री कंसाइनी के बुक में नहीं होगा। कंसाइनी ने खुद ने एक्सपेंसेस पे किया है तो उसका एंट्री होगा, क्योंकि ये कमीशन हमारे रिकवरेबल है कंसाइनर से। तो जर्नल एंट्री होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू
कैश और बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पर यहाँ पर हम ड्यू बताएंगे। ओके, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एक्सपेंसेस पेड हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड। ओके, कितने रुपीज़ के एक्सपेंसेस पे किया है कंसाइनी ने? 5000 रुपीज़ के। ओके, तो एक्सपेंसेस हम मेंशन करेंगे 5000 रुपीज़। ओके, ओके। यहाँ पर हमारा एक्चुअली ये अकाउंट हमारा क्लियर हो रहा है। अभी बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। ये बैलेंसिंग अमाउंट हमें अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे 1,26,000। ओके, ये टोटल हम सेम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 1,26,000। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है बैंक अकाउंट। 64,700। ओके, तो 64,700 यहाँ पर अमाउंट रिसीवेबल था, यहाँ पर अमाउंट पेएबल है। देखिए, इस तरह से हमारा अकाउंट यहाँ पर एक्चुअली टैली हो रहा है। मतलब हमने जो प्रिपेयर किया वो राइट है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली पेएबल है, ये अमाउंट पेएबल है। नासिक साइकिल कंपनी को जर्नल एंट्री हुआ, मतलब पे कर दिया नासिक साइकिल कंपनी टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर यह अमाउंट रिसीव हुआ। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र साइकिल बट इस तरह से हमारे दोनों बुक में हमारे एंट्रीज हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक्चुअली। देखिए, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपने सॉल्व किया रहेगा आपके नोटबुक में। ओके, आपको पता चलेगा एक्चुअली नोटबुक में आपने सॉल्व किया रहेगा। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली सिंपल एक्चुअली टॉपिक है। खाली एंट्री जो है वो थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है। तो थोड़ा एक्चुअली कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या डेबिट करते हैं और क्या क्या क्रेडिट करते हैं वो आपको थोड़ा याद रखने का है। वो खाली कंसाइनर के बुक में स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं। कंसाइनी के बुक में हम नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन हम ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, कंसाइनी के बुक में हमारा एक ही अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा, कंसाइनर अकाउंट। ओके, एंड कंसाइनी के बुक में नॉर्मली 3 अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो देखें, मतलब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुड्स इनवॉइस प्राइस को सेंड किया जाता है तभी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। करंट प्रॉब्लम में गुड्स कॉस्ट बेसिस से सेंड हुआ था। ओके, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।